क्षणादासित सर्गी गुण गण समध्या सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह बंधनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणम गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। एक राधिनाथ भगवान की जय हो। अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की जय हो। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की जय हो। 3 करोड़ मुनिराजों की जय हो। द्वादशांजनवानी माता की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। पीछे वालों की तो आवाज नहीं आ रही है। अरे गरज उठे गगन ये सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, और हिल सकता ब्रह्मांड सारा जब गूंजेगा गुरुदेव का जयकारा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेद भगवान महावीर की सवर्ण परंपरा के अंदर इस कली काल के अंदर भी आप भगवान महावीर की वीतराग वाणी का रसास्वादन कर रहे हो। जब तक पंचम चाल चलता रहेगा तब तक भगवान महावीर का शासन चलता चला जाएगा, और जब तक कोई नया तीर्थंकर पैदा नहीं होगा भगवान महावीर का शासन जयवंत रहेगा। यदि कोई आपसे पूछ ले भगवान महावीर का शासन कब से है, क्या कहोगे आप? आसीन जी कब से है? भगवान महावीर का शासन कब से है? कब तक रहेगा? हाँ सोनलाल जी, भगवान महावीर का शासन कब से है? अनादि, अनादि निधन है? नहीं, गलत हो जाएगा। जिन शासन तो अनादि निधन है, किंतु भगवान महावीर का शासन अनादि निधन, क्योंकि भगवान महावीर तीर्थंकर है। और यदि हम ये कहते हैं कि भगवान महावीर का शासन अनादि निधन है, तो 23 तीर्थंकर हमारे। भगवान महावीर का शासन जिस समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन से शुरू हुआ है, और जब तक नया तीर्थंकर पैदा नहीं होगा तब तक शासन चलता चला आएगा। किंतु जिन शासन वीतराग शासन अनादि निधन है, ऐसे अनादि निधन जिन शासन में आपको कौन मिला है? सच्चे भगवान। क्या मिला आपको? सच्चे भगवान, सच्चा धर्म। सच्चे भगवान जिनको मिल जाते हैं, समझ लेना उसको, उस व्यक्ति को, उस जीव को ये परमिट मिल गया है कि जिसको सच्चे भगवान मिल गए हैं अब वो व्यक्ति जैन हो गया है। जैन कोई जाति नहीं है, जैन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन तो एक धर्म है जो सच्चे भगवान को माने। अब आपके मन में उत्पन्न हो रहा कि सच्चे भगवान कौन? जो वीतरागी हों, जो निर्गंत भेष को धारण करते हैं, हितोपदेशी हो, सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, उन्हें कहते हैं सच्चा भगवान। और ऐसा भगवान सर्दी गर्मी भूख प्यास से डरता। कल मैंने बताए थे ना कि हर नुक्कड़ पर आपको एक मंदिर, और हर मंदिर में कोई भगवान भूख से आकुलित है, कोई पानी से आकुलित है, कोई सर्दी से आकुलित है, कोई गर्मी से आकुलित है, और कोई राग देश से आकुलित है। किसी के हाथ में हथियार है तो किसी के हाथ में वाहन है, किंतु ये सारे के सारे भगवान नहीं हैं, देव हैं। देव
देव हो सकते हैं किंतु भगवान नहीं हो सकते, किंतु भगवान वो होता है जो देवादिदेव हो, जिसने सारे कर्मों का विनाश कर लिया है। जो 18 दोषों से रहित होते उन्हें भगवान कहते हैं। यदि 18 दोषों में से एक दोष भी है तो वो भगवान सदोषी है, और सदोषी भगवान की वंदना करने से आपको मिथ्यात्व का बंध होगा। इसलिए हमारे यहां उन भगवान को माना जाता है, हमारे यहां उन देवादिदेव को पूजा जाता है जो 18 दोषों से रहित हैं, जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, हितोपदेशी हो, वो ही हमारा भगवान, और हमारा नहीं, पूरे विश्व का भगवान एक ही है। जो कसायों से रहित हो, 8 कर्मों से रहित हो, जो किसी का करता धरता नहीं होता है, वो भगवान होता है। और हमने भगवान किसको मान लिया? जरा सी दुकान बंद, जरा सी दुकान कम चले तो सीधा अरविंद जी किसके पास? नेमिनाथ के पास। जरा सा रोग हो जाए तो नेमिनाथ की याद आती है, शादी नहीं हो रही हो तो भगवान की याद आती है, लड़की नहीं मिले तो भगवान की याद आती है, कुल दीपक नहीं हो तो भगवान की याद आती है, भूत प्रेत लग जाए तो भगवान की याद आती है। तो ये सही है ना? जबकि ये सारे काम कौन करता है? रागी द्वेषी मोही। और हमारा भगवान कैसा है? हमारा भगवान कैसा है? दिनेश जी कैसा भगवान है आपका? रागी द्वेषी मोही वीतरागी। मांगा क्या आपने? भगवान से मांगा क्या? आपने संसार बढ़ाने वाली वस्तुएं मांगी, जबकि हमारे भगवान के पास तो क्या कर दिया आपने? आपने वीतरागियों से क्या मांगा? राग, द्वेष, मोह, संसार। जबकि हमें भगवान से क्या मांगना था? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल मिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोए स्वा। क्या मांगना था आपको कि हे भगवंत, अनादि काल से मैं जन्म जरा और मृत्यु के दुखों से घर्षित हूं, बार बार जन्म मरण बुढ़ापे की अवस्था लेनी पड़ती है। हे भगवान, एक बार मेरे जन्म जरा मरण को नष्ट कर दो तो मैं भी भगवान। आपने क्या मांग लिया? बच्चा सीए बन जाए। नीरज जी क्या मांगा? महाराज बस अच्छा सा मंदिर बन जाए। भगवान से हमें क्या मांगना था? हमें भगवान से अपनी आत्मा के लिए मांगना था। हमें भगवान की वीतराग मुद्रा देखकर अपने अंदर वीतरागता उत्पन्न करनी थी। हमें भगवान को देखकर अपने अंदर बैठे हुए भगवान को देखना था। और हमने भगवान के पास जाकर भी रागी द्वेषी मोही बनकर यही वस्तु मांगी जो वस्तु हमारे पास पड़ी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तूने भगवान को नहीं देखा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हर नुक्कड़ पे भगवान बैठा है, किंतु जिन शासन कहता है जिसमें 18 दोषों में से एक दोष भी है, वो भगवान भगवान नहीं है। यहां तक कि लोग कहते हैं भगवान को नींद आती है। भगवान को नींद आती है। अरे भगवान को आदि भगवान सो जाएगा तो सारा सृष्टि सो जाएगी। अरे नींद आना भी रोग है और नींद नहीं आना ये भी रोग है। हमारे भगवान ज्ञानावण्णी दर्शनावण्णी पांचों प्रकार की नींदों का त्याग कर देते हैं, जब जाकर भगवान बना जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना, पुण्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो कि आपको जिन शासन मिला है, सच्चे भगवान मिले हैं, समीचीन आप्त मिले हैं, जिन भगवान की शरण में जाकर आप अपने जन्म जरा मृत्यु का विनाश कर सकते हो। भव्य आत्माओं, घर का वास्तु करते हो,
घर की नींव भरते हो, घर के लिए बड़ी बड़ा मकान बनाते हो, उसमें कौन रहता है? आपके परिवार। और वहां क्या करेंगे? राग देश मोह कसाए। आपका सारा धन किस में गया? कर्मों के बांधने में। पुण्यशाली जीव होते हैं जो किसी भगवान के मंदिर में अपने धन का प्रयोग करते हैं। एक राजा था, दिनेश जी कौन था? एक राजा था। उस राजा ने देखा कि मेरे नगर में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही है और लोग छोड़ छोड़ के राज्य से जा रहे हैं, कोई उपाय करना चाहिए। और वो ढूंढता 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 अरविंद जी के पास पहुंच गया। अरविंद जी बोले भाई यहाँ साधु आए हुए, उनसे पूछते हैं। राजा ने साधु से पूछा और राजा ने जब अपनी परेशानी बतलाई तो वो साधु क्या बोला? राजन उपाय तो है, उपाय तो एक है, किंतु वो उपाय तुम कर नहीं पाओगे। अरविंद जी वो उपाय आप कर नहीं पाओगे। राजा ने कहा कि मैं यहां का राजा हूं और राजा के लिए हर काम अनिवार्य है, मैं हर काम करूंगा। मुनिराज ने सोचा भाई बोलूं नहीं बोलूं, यदि मैंने बोल दिया नाराज हो जाएगा। मान लो मैं आपसे, हाँ सोनलाल जी काम करोगे? भीलवाड़ा को यदि आनंदित करना चाहते हो, कोई काम करोगे क्या? तो सोच लो, नहीं किया तो? राजा ने क्या कहा? मुनिराज ने क्या बोला राजन से? हे राजन, तुम्हें क्या करना है? अपने सोने के रथ पर बैठकर, अपने स्वर्ण रथ पर बैठकर हाथ में एक कटोरा लेके जाना है और जो पहला व्यक्ति मिल जाए उससे तुम्हें भीख मांगनी है। बोलो कौन मांगने जाएगा? कोई जाएगा? उस राजा को महाराज ने क्या बोला? रहे राजन, यदि तू चाहता है कि तेरी प्रजा शांति से रहे, तेरे राज्य में कोई बीमारी नहीं फैले, स्वर्ण रथ पर बैठ के जाना है, हाथ में सोने का पात्र लेके जाना है और जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसे तुझे भीख मांगनी है। अब वो राजा यदि आप लोगों से बोले किसी से, तो कोई जाने के लिए तैयार? राजा ने हां कर ली। बोले हे मुनिराज, यदि मेरे भीख मांगने से मेरी प्रजा सुखी रहती है, आनंदित रहती है, तो मैं ये काम करूंगा जब भी मैं राजा बन पाऊंगा। और उसने अगले दिन क्या किया? तैयारी कर ली। इधर एक भिखारी हर रोज भीख मांगता था, किंतु गुजारा नहीं चलता था। दिनेश जी अच्छी तरह सुनना। उसकी पति ने क्या बोला? तुम हर रोज भीख मांगने जाते हो, एक काम करो, आज राजा से भीख मांग के लाना। यदि राजा से भीख मांग के लाओगे तो हमारी दरिद्री दूर हो जाएगी। इधर राजा भीख मांगने जाएगा, इधर भिखारी राजा के पास जा रहा है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हो, जब दुकान शाम को मंगल करते हो ना, दुकान मंगल, तो पूरा गल्ला खाली कर देते हो। पूरा गल्ला खाली करते हो क्या? काला जी, विजय काला जी क्या करते हो? बड़े बड़े सारे नोट तो ले आते हो और चिल्लर वहीं पर। क्योंकि यदि गल्ला खाली हो गया तो अमंगल हो जाएगा। उस भिखारी ने सोचा भीख मांगने जाऊंगा राजा के पास, कम से कम कुछ तो झोली में होना चाहिए। उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से क्या करा? 4 दाने चावल के झोली में डाल दिए। इधर से भिखारी जा रहा है, उधर से राजा किस पर जा रहा था? स्वर्ण रथ पर। हाथ में क्या है? अब आप ये सोच लो, जो राजा स्वर्ण रथ पर आ रहा है, कटोरा सोने का लिया और कहां जा रहा? भीख मांगने के लिए जा रहा है। इधर से वो भिखारी किसके पास जा रहा है? राजा के पास जाऊंगा, पूरा थैला भर के लाऊंगा सोने से और मैं दरिद्री से धनवान बन जाऊंगा।
इधर से भिखारी आ रहा था, उधर से राजा का रथ आ रहा था। और जैसे ही भिखारी ने राजा को देखा, भिखारी अपना हाथ फैलाता, अपनी झोली आगे करता। इससे पहले राजा ने क्या सोचा था कि मुझे महाराज ने क्या बोला था, जो व्यक्ति पहले मिल जाए उससे तुझे भीख मांगनी है। राजा ने अपना, भिखारी अपनी झोली आगे करता, इससे पहले राजा ने अपना कटोरा उसके आगे। अब बताओ, अब वो भिखारी क्या सोच रहा है? अभी तक तो मैं ये सोचा था कि मैं ही भिखारी हूं, यहां तो राजा ही मांगने आ गया, मैं किसके पास जाऊं? और झोली में सिर्फ 4 दाने हैं। राजा ने कटोरा आगे किया, उसे सिर्फ भीख मांगनी थी, कितना मिलता है नहीं, भीख मांगनी थी। उस भिखारी ने सोचा मेरी पत्नी ने कितनी गलती कर दी, मुझसे बोला कि राजा के पास भीख मांगने जाना, यहां तो राजा ही मुझसे भीख मांग रहा है। अब मेरी झोली में 4 दाने हैं, कितने दाने हैं? अब क्या करूं? क्योंकि भिखारी कभी देता नहीं लेता है, और राजा कभी लेता नहीं देता है। अब वो भिखारी सोच रहा है मैं दूं या नहीं दूं, यदि नहीं दूंगा तो राजा सजा देगा, और दे दूंगा तो मेरी पत्नी मुझे मारेगी। अब क्या करूं? किंतु देना तो उसने बड़ी मुश्किल से क्या करा, बड़े कसाए भावों से, बड़े उदास मन से, बड़ी कंजूसी से, गुलाब जी बड़ी कंजूसी से थैले में हाथ डाला, और 4 दानों में से 2 दाने उठा लिए, जिनकी तो 2 दाने उठाए, और 2 दाने किसको दे दिए? राजा के पात्र में, स्वर्ण पात्र में डाल दिए। राजा को तो सिर्फ भीख चाहिए कि भले वो 1 मिले या 1000 मिले, और राजा लेकर चला गया। इधर वो भिखारी पूरे नगर में गया, पूरे भीड़ भाड़ा में घुमा, सबने दी, और झोली उसकी पूरी। अब वो शाम को जब घर आ रहा था, मन बड़ा उदास था। महावीर जी सुनाई दे रही है ना मेरी बात? सुनाई दे रही है ना? भीख मांग के लाया, झोली पूरी भरी हुई थी लबालब, किंतु उसका चेहरा उतरा हुआ था। पत्नी ने देखा तो अच्छी भीख मिली है, पूरी थैली भरी हुई है, किंतु देखा कि मेरे पति का चेहरा तो एकदम उदासीन है। उसने बोली भी क्या बात है, आज तो और दिन से अच्छी भीख मिली, आज ऐसा कौन सा खजाना मिल गया? भिखारी कहता अरे भगवान पूछ मत, अभी इसमें 2 चावल, 2 चावल, यदि वो 2 चावल होते ना तो झोली अच्छी लगती, किंतु आज 2 चावल मेरे कम है। अब उस भिखारी की पत्नी ने वो पूरी झोली खाली करी, और जब पूरी झोली खाली करी तो उस पूरे माल में 2 चावल चमक रहे थे। कितने चावल चमक रहे थे? 2 चावल। अब उस भिखारी ने सोचा ये 2 चावल चमक रहे, देखा तो वो दोनों चावल काय के थे? सोने के चावल थे। अब वो भिखारी कहती आज तो निहाल हो गए, आज ऐसा कौन सा धनवान मिल गया जिसने 2 चावल सोने के दे दिए। वो दौड़ी दौड़ी किसके पास गई? किसके पास गई? बताओ किसके पास? राजा के घर नहीं, अपने पति के पास गई कि हे स्वामीन उदास क्यों होते हो, हम धनवान बन गए, आज 2 चावल सोने के मिले हमें, ऐसा कौन सा धनवान है जिसने आपको 2 चावल सोने के दे दिए। अब वो भिखारी और जोर से रोता है। अब वो कहती क्यों रोते, पागल हो रही हो क्या? अरे भगवान पागल हो गया, यदि मैं उस समय जो तूने मुझे 4 दाने दिए थे, उन 4 दानों को यदि मैं राजा को दे देता तो मेरे 4 दाने सोने के। अब सोच लो आप, आचार्य कुंद कुंद स्वामी रेन सार में कहते हैं दान कहां देना, बीज कहां बोना। उपजाऊ भूमि में बीज बोगे तो वो वट वृक्ष का पेड़ बनकर फल देगा, और यदि ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में बीज डाल दोगे तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी रेन सार में कहते हैं 7 स्थानों पे दान देना चाहिए। उनमें सबसे पहला दान है, सबसे पहला दान क्या है
यदि कहीं जिनेंद्र देव का मंदिर बन रहा हो, यदि कहीं पर जिनेंद्र देव का मंदिर बनना हो तो सबसे पहला दान कहां पे देना? जिन मंदिर में देना, क्योंकि जिन मंदिर में यदि दान देगा तो वो उपजाऊ भूमि में डाला गया तेरा 1 रुपए का दान, तो ये एक सोने का चावल। तो हमने क्या किया? वो भिखारी ऐसी आदत हमारी है धर्म के मामले में, एक ही दाना देना, 1 दाना। कितने दाने देना नीरज जी? 1 दाना। और जब वो दाना सोने का बन जाए, अरे यदि मुट्ठी भर पूरी मुट्ठी दे देता तो पूरी मुट्ठी सोने की। मतलब कि दान दे मन हर्षाए। जो व्यक्ति अच्छी भूमि में बीज डालता है, किसान भी पहले भूमि देखता है कैसी भूमि, उपजाऊ भूमि है या नहीं। यदि उपजाऊ भूमि होती है तो बीज डालता है, और जब बीज डालता है तो वही बीज वट वृक्ष बन जाता है और फल देता है। वैसे ही जो सम्य दृष्टि जीव, ठग परिवार, जो सम्य दृष्टि जीव अच्छी भूमि में बीज डालता है, उसका वो बीज वट वृक्ष बनकर ना जाने कितना 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 फल देता है। इसलिए सम्य दृष्टि जीव हमेशा क्या देता? पात्र देता है। सम्य दृष्टि जी जब भी दान देता है, पात्र दान देता। और पात्र कौन कौन से हैं? जिनेंद्र देव भी हमारे पात्र हैं। सबसे उत्तम पात्र यदि कोई है तो जिनेंद्र देव हैं। और उस जिनेंद्र देव के मंदिर में, उनकी मूर्ति में, उनकी वेदी में, उनके शिखर में जो दान दिया जाता है वो सोने के बराबर फल देकर जाता है। जो जीव मुनियों को दान देते हैं, उनका दान भी स्वर्ग और मोक्ष को देने में निमित्त बनता है। और जो व्यक्ति अपने दान को जिन वाणी में साधर्मियों के बीच में देता है, वो दान भी उसको बहुत सारा फल देकर जाता है। इसलिए जब पूजा करते हो, दान दे मन हर्षाए। यदि दान देते देते मन हर्षित होता है तो वो बहुत सारा फल दे के जाता है। और आपने कहानी सुनी होगी एक और, एक बुढ़िया ने मासोपवासी मुनि राजों को हार करवाया था। वो भी क्या? आटे का हलवा, बस आटे में गुड़ डालकर खिलाया था। और उस मुनि राग को, मासोपवासी मुनि राग को दिया था। और उनको 1 नवाला देने से उसके घर में रत्नों की वृष्टि हुई थी। भाव कैसे थे? दान दे मन हर्षाए। और एक सेठानी ने गरम गरम खीर खिलाई थी बादाम काजू की, उसके घर में अंगारे बरसे थे। इसलिए भव्य आत्माओं, जिनेंद्र देव सच्चे देव सात गुरु के लिए जो धन दान दिया जाता है, वो दान हमारे लिए वट वृक्ष का फल देकर जाता है। क्योंकि दान की 3 गतियां हैं। कितनी गतियां दान की? 3 गतियां। काला जी कहाँ है? काला जी 3 गतियां दान की। पहली गति कौन सी है? खा पी लो। खा पी लोगे तो लोग कहेंगे भैया खाते पीते घर के अरविंद जी, खाते पीते घर के हो। तुम्हें देख के लोग कहेंगे हाँ भाई खाते पीते घर का है। दान दोगे क्या नाम, धन खा लोगे तो कहेंगे भाई खाते पीते घर का है। दान दोगे तो लोग कहेंगे धर्मात्मा है, नहीं तो नाश तो। इसलिए कहा है खाओगे पियोगे तन को लगेगा, दान दे जाओगे संग लगेगा, नहीं तो विनाश तो होना ही होना। इसलिए भव्य आत्माओं, बहुत कम अवसर मिलते हैं धर्म के। और ये ध्यान रखना, धन कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यानगिरी जी, क्या करना पड़ता है? धन कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? धन कमाने के लिए पुण्य चाहिए। पुण्य नहीं है तो धन कमाने के लिए पुण्य चाहिए, किंतु दान देने के लिए दिल चाहिए। इसलिए भव्य आत्माओं, हर किसी का धन धर्म के अंदर काम, जिसका
पुण्य होता है उसी का धन मंदिर के काम में आता है, देवता गुरु के काम में आता। बनना देना तो चाहते थे, देना तो चाहते थे, किंतु तुमसे पहले किसी और ने दे दिया। देना तो चाहते थे, सोच तो रहे थे, सोचते 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 ट्रेन निकल गई और आप स्टेशन पर ही बैठकर रह गए। देना तो चाहते थे, देना तो चाहते थे कि भैया अब की बार तो कुछ करूंगा, किंतु देते देते ऐसा झटका लगा कि सारी उम्मीदें टूट गई। इसलिए भव्य आत्माओं, अभी अवसर है, जो अभी दे जाओगे, बेटों को दोगे, पोतों को दोगे, घर में दोगे, जंग लग जाएगा। और धर्म में दे दोगे तो अगले भव में साथ साथ चला जाएगा, और जो साथ साथ चला जाएगा वही हमारे काम में। सोनलाल जी, कितनी संपत्ति आपके पास? नहीं, इतना तो झूठ तो नहीं बोलो, झूठ बोले पाप लागे, ऐसे पापों से बचियो जे नरकों में ले जाएंगे। तो संपत्ति तो है, संपत्ति तो मोटी है, किंतु ये ध्यान रहा सुशील जी, सुरेश जी, संपत्ति तो है ना, किंतु किनके लिए है? बेटों का हिस्सा, पोतों का हिस्सा, पत्नी का, बेटी का, किंतु भगवान का हिस्सा। अरे कितनी ही करोड़पति के स्वामी हो तुम्हारे पास में, किंतु जो दान दे जाते हो वही तुम्हारा, बाकी सब तो बेकार है। इसलिए भव्य आत्माओं, अवसर मिला है धन का सही उपयोग करने का, वरना जीएसटी तो लगनी है। इसलिए जीएसटी से बचना चाहते हो, धर्म में लगा दो तो जीएसटी लगेगी ही नहीं। इसलिए भव्य आत्माओं, अवसर मिला है, अपने चंचल धन का धर्मात्माओं के लिए यदि इस्तेमाल करोगे, धर्मात्मा कहलाओगे। और जो जीव दान देता है उसके यहाँ कभी भी कमी तो पड़ती। वो कहावत है ना, कुएं में पानी बढ़े तो निकालते रहो वरना पानी सड़ जाएगा, वैसे ही धन बढ़े तो निकालते रहो, देते रहो, किंतु कब? दान दे मन हर्षाए। मन में यदि कसाए भाव आ जाएगा तो दान देने का मूल्य नहीं मिलेगा। और यदि दान देने के बाद हर्षित हो जाओगे तब वो दान दिया हुआ आपको ना जाने किस भव में, जिस समय जरूरत होगी, ना जाने कहां से आकर दे जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, अपने धन का सदुपयोग करो, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।